देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव राघव जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रशासन के मेरे सभी सहयोगी, विशाल संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा साथी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज राष्ट्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं। आज के वैश्विक राजनीतिक परिवेश में मैं मानता हूं कि एक बड़ी घटना है। कोई सरकार अपने कार्यों और जनसेवा के आधार पर लगातार तीसरी बार चुन करके आवे, ये लगता है कि विश्व की एक अनोखी घटना है। यह करिश्मा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही करके दिखाया है। उन्हें जो अपार जनस्नेह, समर्थन और जनादेश मिला है वो अभूतपूर्व है और 6 दशक बाद भारतवर्ष में किसी सरकार की लगातार तीसरी बार वापसी हुई है। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नए भारत की प्रेरक शक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण जनमानस की सेवा और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में समर्पित किया है। उनके त्याग, पुरुषार्थ और जम्मू कश्मीर से उनके लगाव के कारण ही इस यूनियन टेरिटरी में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ है। जम्मू कश्मीर को अंधकार, असुरक्षा और निराशा के दलदल से निकालकर शांति, समृद्धि और विकास की ओर ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जम्मू कश्मीर के चौमुखी और समावेशी विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, वंचित वर्गों का कल्याण, नौजवान, किसान तथा नारी शक्ति के एस्पिरेशंस को देश के एस्पिरेशंस के साथ जोड़ने के लिए संपूर्ण जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। अभी 3 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की श्रीनगर में सभा हुई थी। जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा था वो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री जी घाटी के लोगों के दिलों में बसते हैं। इस वर्ष जम्मू और श्रीनगर के दौरे में उन्होंने 39,000 करोड़ की विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था और इसके कारण जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक क्रांति की एक नई मिसाल जली है। मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग JNK, यह इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के जिन 4 स्तंभों को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है, उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों और किसानों को बहुत बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 1500 करोड़ रुपए के 84 प्रोजेक्ट्स, 1800 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट तथा 2000 से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर की सौगात अभी कुछ देर में मिलने वाली है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज का दिन हमारी युवा शक्ति के लिए विशेष रूप से ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के युवाओं की आशाओं, आकांक्षाओं और उनके सपनों की पूर्ति हो रही है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान इनोवेशन, स्टार्टअप द्वारा
अपने नए भाग्य की रचना कर रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने एक कीर्तिमान बनाया है। 42,000 लोगों को पिछले 4 वर्षों में सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर दी गई हैं। ये योग्यता और पारदर्शिता के कारण सोपैया के इम्तियाज हों, कठुआ के दीवान चंद हों, बडगांव के अब्दुल रशीद हों या किश्तवाड़ के सतीश कुमार हों, उनके जैसे हजारों नौजवान जो कभी स्वप्न नहीं देखते थे कि हम जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पाएंगे, वे आज अफसर बन करके हमारे प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारे युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि परिवर्तन के टूल्स हैं। प्रतिवर्ष लाखों नौजवान स्किल ट्रेनिंग पूरी करके विकसित भारत के महायज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। जो औद्योगिक निवेश हो रहा है उससे भी हमें अनुमान है कि 4.5-5 लाख नौजवानों को आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा। सबसे प्रसन्नता की बात है कि आज जम्मू कश्मीर का युवा एग्रीकल्चर से दूरी नहीं बना रहा है। मैं अभी ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने MBA की है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, मल्टीनेशनल कंपनियों को छोड़ करके होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनका लाभ उठाकर वो खुद तो रोजगार अपने लिए सृजित कर रहे हैं, साथ साथ अन्य नौजवानों के लिए भी रोजगार सृजित कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जम्मू कश्मीर के शैक्षणिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया है। अब न यहाँ पथराव होता है न हड़ताल होती, बल्कि पूरे वर्ष स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले रहते हैं, जिससे युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिला है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो बड़ी संख्या में आज हमारे युवा स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं। जम्मू संभाग की पैरा आर्चर शीतल को आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शीतल जैसे लाखों नौजवान आज आपके मार्गदर्शन में हौसले के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल गए हैं। आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की युवा शक्ति, युवा ऊर्जा पूरी ताकत से राष्ट्र के निर्माण के लिए तत्पर है। जिस प्रकार हमारे युवाओं ने बिजनेस, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और स्पोर्ट्स में नई क्रांति को जन्म दिया है, वह बदलते जम्मू कश्मीर के नए संकल्पों का प्रतीक है। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।